जय हिंद। इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th बायोलॉजी जो है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस को जानेंगे कि क्या क्या है सिलेबस हमारे 9th में, और उस सिलेबस में क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ने हैं और क्या क्या कंटेंट नहीं पढ़ने हैं। जो पढ़ने हैं वो भी हम बताएंगे, जो नहीं पढ़ने वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहले देखते हैं कि आखिर बायोलॉजी होता क्या है ना। बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है भाई? बायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें कि आप लिविंग, नॉन लिविंग, प्लांट, एनिमल सबको इंक्लूड करके पढ़ते हैं। ये बायोलॉजी है हमारी। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एक है बायो और एक है लॉगस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि किसकी स्टडी? लाइफ की स्टडी। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। बायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। वैसे तो साइंस जो है आपके बायोलॉजी, आपके जो है 9th के जो बुक है, जो साइंस की बुक है, उसमें उसमें जो है आप देखेंगे अगर, तो आपको ये एस आपको देखने को जो मिलेगा वो ये मिलेगा। बुक जो लिखी होगी वो साइंस के नाम से मिलेगी आपको, जिसमें आप 3 साइंस को डील करेंगे। पहला, इसमें आप फिजिक्स पढ़ेंगे, दूसरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तीसरा बायोलॉजी पढ़ेंगे। हम आपको बायोलॉजी वाले कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बायोलॉजी के एमसीक्यू कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, है ना, थ्योरी पढ़ाएंगे। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। बाकी अन्य पार्ट को जो है और हमारे साथी टीचर देखेंगे। जिसमें हम बायोलॉजी सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो जाए। उस बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में पहला क्या है कि भाई इसके फादर कौन है? अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे। और बायोलो मतलब लाइफ, लॉगस मतलब स्टडी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, अगले स्लाइड में देखेंगे हम लोग कि इस बायोलॉजी के, जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस बायोलॉजी के कितने ब्रांचेज हैं। वैसे तो बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन इसमें जो मेनली 2 ब्रांचेज हैं, एक को हम कहते हैं जूलॉजी, एक को कहते हैं बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग किसको डील करते हैं? एनिमल्स को। बॉटनी में किसको डील करते हैं? प्लांट्स को। जूलॉजी के जो है फादर कौन है? अरिस्टोटल है। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस है। यानी आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ साइंस, तो भी आप बोलेंगे अरिस्टोटल। आपसे पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी, तब भी आप अरिस्टोटल बोलेंगे। आपसे पूछेगा फादर ऑफ जूलॉजी, तब भी आप अरिस्टोटल ही कहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तब आप आंसर बदल जाएगा, तब हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस, जो कि क्या है? एक ग्रीक फिलोसोफर है। तो आपको हमने क्या क्या बताया? 4 बात बताया। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी। तीनों का आंसर क्या होगा? अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? और अगर फादर ऑफ बॉटनी की बात कहेगा तब हम चेंज कर देंगे, तो बोलेंगे थियोफ्रेस्टस। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी जो 2 ब्रांचेज हैं, आपके बुक में ये अलग अलग नहीं है। इन दोनों ब्रांचेज के चैप्टर्स आप में इंक्लूड किए गए हैं। अब वो कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं वो आपको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा जो सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर कौन सा है भाई बायोलॉजी में? सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मकान ब्रिक्स का बना हुआ है, वैसे ही मेरी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। सेल्स, सेल्स किस टाइप के दिखाई देंगे? इस टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं। इस टाइप से सेल्स होते हैं, इस टाइप के सेल्स होते हैं, है ना। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। हालांकि वो सेल डेड सेल थी, वो डेड सेल थी। उन्होंने कार्क पे इसको खोजा था, लेकिन बाद में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। किस पर? रॉड शेप बैक्टीरिया पे। तो अगर आपसे पूछेगा सेल की डिस्कवरी कौन किया, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन आपसे पूछेगा लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया, तो आप क्या बोलेंगे? एंटोनी वान लीवेनहॉक कहेंगे। क्लियर है? ये पहले चैप्टर है। इस चैप्टर में हम, इस सेल चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये हम आपको दिखाते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेल के डिफिनीशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सेल के टाइप के बारे में। जैसे सेल 2 टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। फिर हम सेल के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेल के 3 पार्ट हैं। जैसे पहला सेल वॉल, ये सेल वॉल, दूसरा प्रोटोप्लाज्म, तीसरा वैक्यूल। तीसरा क्या भाई? वैक्यूल। ये 3 पार्ट हो गए सेल के। इसके बारे में हम पढ़ेंगे विथ फिगर, विथ फिगर, लेबलिंग फिगर।
यानी हम फिगर को लेवल करके आपको बताएंगे, आपको बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगा और आप फिगर को बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी की जान फिगर ही है। ठीक है, कंटेंट के साथ साथ फिगर भी हमें इसको जो है इंक्लूड करके काम करना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मेनली ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, जैसे आपके बुक में है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्लास्टिड, प्लास्टिड में जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, ऑर्गेनेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम, जो सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स है। सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स कौन है, प्लास्टिड। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईआर, ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम। और क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम। और इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंट्रियोल। क्या पढ़ेंगे भाई, सेंट्रियोल पढ़ेंगे, है ना, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है ना। ये कुछ हम लोग ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े इसमें। और हम क्या देखेंगे भाई, ये चीजें हम जब चैप्टर में पहुंचेंगे वहां आपको और बेहतरीन तरीके से हम इलेबोरेट करके यहाँ बता रहे हैं, वहां हम आपको विस्तार से बताएंगे जो है। ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है भाई, टिश्यू। टिश्यू, टिश्यू क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या है, सेल है। क्या है भाई, सेल है। और जब सेल, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, टिश्यू बनते हैं। और बहुत सारे टिश्यू बनते हैं तो उससे जो है टिश्यू सिस्टम बनता है। अब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनता है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, मिलते हैं तो बॉडी बनता है। जैसे हमारे ऑर्गन, जैसे लीवर, यानी लीवर हो गया, किडनी हो गया, है ना, लंग्स हो गया, पैंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी क्या है, ऑर्गन्स है, अंग है। लेकिन अगर हम वही ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्क्रीटरी सिस्टम, ये सब हमारे क्या है भाई, ये सब ऑर्गेनल सिस्टम है। और सभी ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बॉडी को बनाते हैं, जैसे हम लोग हैं। तो ये हम लोग, इसलिए हमको क्या पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ पे टिश्यूज के बारे में पढ़ रहा है, टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे टिश्यू में हम लोग दो टिश्यू पढ़ेंगे, एक एनिमल टिश्यू और एक प्लांट टिश्यू। एक एनिमल टिश्यू और एक प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, है ना, ये सब स्केलेटल टिश्यू, है ना, कार्डियक, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कुछ थोड़ी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब टिश्यू एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद पढ़ेंगे परमामेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी कई टाइप होंगे, जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और परमामेंट टिश्यू में क्या होगा, पढ़ेंगे भाई हम लोग जाइलम, फ्लोएम। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जो है लेटिफेरस टिश्यू, है ना, जो लेटेक्स प्रदान करते हैं। तो इस टाइप के हम लोग जो है रबर प्राप्त करने वाले कुछ टिश्यूज पढ़ेंगे। ये सब हम लोग कंटेंट जो है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में देखने को आगे बढ़ेंगे हम लोग देखते हुए। और हाँ, जितने चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उनके थोड़े टॉपिक पढ़ेंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे, कुछ पीवाईक्यू करेंगे, कुछ वन शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें चैप्टर आसान लगने लगेगा। एक बार अगर हमारे साथ लगातार बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, आपको बायोलॉजी पढ़ने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है आपसे। उसके बाद तीसरा चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड ऑफ रिसोर्सेज प्लांट, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम फूड रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। कि जो कि क्या है भाई, पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, फूड की कमी आ रही है। तो यहाँ पे हम फूड की क्या गुणवत्ता है प्लांट में, क्या फूड की गुणवत्ता है एनिमल्स में, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, चाहे एनिमल से चाहे प्लांट से। दोनों एक ही चैप्टर में है, लेकिन हम इसको अलग अलग करके आपको बताएंगे क्या फायदा है। इसमें आपको हम बीटी क्रॉप के बारे में बताएंगे, बीटी क्रॉप क्या होता है भाई, है ना, बीटी क्रॉप क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे, है ना। तो ये बहुत सारी बातें आप इंक्लूड करेंगे। सारी बातें एक साथ नहीं बताई जा सकती हैं, क्योंकि हर चैप्टर में चलेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। फिर अगला चैप्टर इसमें है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या है भाई, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि धरती पे कम से कम 15 से 17 लाख पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। तो क्या सबके बारे में एक साथ जान पाना मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आसान लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत कठिन हो जाएगा अगर सबको एक साथ पढ़ा जाए तो।
तो समय समय पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए और क्लासिफिकेशन करके बताए कि किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम था भाई? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। विटेकर ने क्या कहा भाई? विटेकर ने कहा कि पूरे जगत में जीवों को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसको बोला जाता है 5 किंगडम सिस्टम। क्या बोला जाता है? 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें पहले को रखा गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, तीसरा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। तो इस तरीके से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सारे जो है 5 किंगडम सिस्टम के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। मोनेरा में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई में हम फंगस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांटी में हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, एनिमेलिया में हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम डिवाइडेशन करेंगे। इसके अलावा एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एनिमल को जो है, उनका नाम था स्टोरर और यूसिंजर, इन्होंने एनिमल्स को कुछ फाइलम में डिवाइड किया। टोटल 10 फाइलम है। कितने फाइलम है? 10 फाइलम है। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, है ना, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्क्लेमेंथी, एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, है ना, ये इसके सब फाइलम है। उसके अलावा उसे बात करेंगे क्लास में हम एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स। फिर मैमल्स में भी हम लोग सब क्लास पढ़ेंगे, यूथीरिया, मेटाथीरिया, है ना, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये सब हम लोग इंक्लूड इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रह गया है, लेकिन हम आपको इसको अतिरिक्त पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, जिससे आपका नॉलेज बूस्ट हो जाए। ठीक है, तभी तो लगेगा कि आप ग्लोबल इंसाइट इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हैं आप। इसके अलावा इसमें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे इस लिविंग वर्ल्ड में एनिमल की बात तो बता दिया, प्लांट नहीं बताया। प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ओस्वाल्ड टिप्पो। क्या नाम था? ओस्वाल्ड टिप्पो। ओस्वाल्ड टिप्पो ने जो है पूरे प्लांट किंगडम को 2 हिस्सों में बांटा। एक को कहा पूरे प्लांट किंगडम को 2 हिस्सों में बांटा। एक को कहा उन्होंने थैलोफाइटा और एक को कहा इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में उनको रखा जिनमें थैलस बनते हैं, जिनमें जड़, तना, पत्ती ये सब नहीं पाया जाता है, उनको थैलोफाइटा रखा। और एम्ब्रियोफाइटा में उनको रखा जिनमें एम्ब्रियो बनते हैं, भ्रूण बनते हैं। यानी इधर एम्ब्रियो नहीं बनेंगे, लेकिन इधर एम्ब्रियो बनेंगे। इधर जड़, तना, पत्ती नहीं होगा, इधर जड़, पत्ती होगा। ये किसने कहा भाई? ओस्वाल्ड टिप्पो ने कहा था। किसने कहा था? ओस्वाल्ड टिप्पो ने कहा था। तो हम इसमें थैलोफाइटा में हम आपको पढ़ाएंगे एल्गी। इसमें क्या पढ़ाएंगे? एल्गी। इसमें आपको पढ़ाएंगे फंजाई, एल्गी, फंजाई। और इसमें आपको क्या पढ़ाएंगे? लाइकेन। समझ रहे बात को हमारे की नहीं? फिर उसके बाद हम लोग एम्ब्रियोफाइटा में क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोफाइटा में पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये कुछ प्लांट की कैटेगरी है जिसको हम लगातार पढ़ते चलेंगे, है ना, लगातार पढ़ते चलेंगे। यानी इसमें हम एल्गी, फंजाई, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, इसमें ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट की बिरादरी है जिसमें फूल बनते हैं, है ना, जिसमें क्या बनते हैं? फूल बनते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कहाँ का? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्लियर हो गया? जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो इसको बढ़िया तरीके से हम लोग इसको जो है डिस्क्राइब करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया है, ठीक है, थैंक यू। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, व्हाई डू यू फॉर इल। हम बीमार क्यों होते हैं? हम बीमार क्यों होते हैं? तो यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई जाएंगी। क्या बताई जाएंगी भाई? पहले इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जो है कुछ डिजीज के बारे में, है ना, कुछ डिजीज के बारे में आपको बताएंगे। कुछ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ही हम बता पा रहे हैं आपको, है ना, टाइम के लिमिटेशंस हैं। इसमें हम आपको पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिजीज हैं जो हमें बीमार करते हैं, इल करते हैं, उनके काज क्या हैं, है ना, उनके वेक्टर क्या हैं। जैसे आपको बताते हैं, जैसे आपको पढ़ाएंगे हम कुछ आपको हम जो है बैक्टीरियल डिजीज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे भाई? जैसे कुछ बैक्टीरिया से बीमारी पढ़ाएंगे, कुछ वायरस से पढ़ाएंगे, कुछ फंगस से पढ़ाएंगे, कुछ हेलमिन्थीज से पढ़ाएंगे। समझ रहे बात को हमारे? इन सब रोगों के बारे में, इनसे कौन से रोग होते हैं, रोग के कारण क्या है, मतलब काजेस क्या हैं, उनके वेक्टर क्या हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम बढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन सबको हम यहाँ पे कंप्लीट पैकेज आपको देंगे। बार बार आपसे हम कह रहे हैं कि हम जब क्वेश्चन कराएंगे उसके पहले हम थियरी पढ़ाएंगे, फिर उससे जुड़े वन लाइनर कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से एकदम तैयार हो जाए।
दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, कि एक बार इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट पे आप आ गए तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम कंप्लीट पैकेज मिलेगा। इवन बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, केमिस्ट्री, सब कुछ बेहतरीन चलेगा आपके साथ। फिर उसके बाद अगला चैप्टर क्या है भाई, लास्ट चैप्टर जो है नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, या कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम बैलेंस इन नेचर, हम बैलेंस नेचर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपको ये बेहतरीन चैप्टर है, इसमें हम फूड चेन, फूड वेव, इनके बारे में पढ़ेंगे, पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और ये बहुत सारी बेहतरीन है। तो ये आपका टोटल क्या था, ये 9th का सिलेबस था बायोलॉजी को लेके। लेकिन अब यहाँ पे हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि इसमें क्या है सिलेबस में और क्या कट गया है, जो नहीं पढ़ना है, जो हटा दिया गया है। तो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है सेल, इसको हम बेहतरीन पढ़ाएंगे, विथ लेवल, विथ फिगर, एकदम मजा आ जाएगा आपको। आपको चित्र यूज चुटकियों में हम बता देंगे, फिगर कैसे बनेगा, उसको लेवल करना सिखा देंगे। दूसरा चैप्टर इसमें टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, इसमें भी आपको एकदम याद हो जाएगा, एकदम मुंह जबानी अंगुली पे आप बता देंगे कितने टिश्यू होते हैं। अभी हमने बताया था ना, परमामेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसमें भी पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम बताया था, ये सब बताएंगे हम आपको यहाँ पे। इसके बाद ये भी चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज प्लांट में, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एनिमल में, ये भी आपको पढ़ने हैं। ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी क्या नहीं पढ़ना है आपको, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है, व्हाई डू विल फॉल इल, ये आपको नहीं पढ़ना है, और नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस इन नेचर, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो यानी शुरू के 4 पढ़ने हैं, नीचे के 3 नहीं पढ़ने हैं। लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि जो सिलेबस में है वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा। जो नहीं है उसको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन, कि आपको जब 11th में आप जाएं तो ये चैप्टर जब आपको मिले तो आप उसको चुटकियों में हल कर लें, आपको लगे करी क्या ही तो हम पढ़े थे, पहले में से पढ़े थे। समझ रहे हैं बात को? तो यानी कि इस चैप्टर को हम लोग कट नहीं करेंगे, इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे। स्टार लगा लीजिए, खूब सारा स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, 6 स्टार लगा दीजिए, मजा आने वाला है आपको। तो जब हम अगली बार दोबारा मिलेंगे इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट पे, तो हम आपको पहला चैप्टर क्या शुरू करेंगे भाई, सेल, सेल द फंडा यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू, ओके। ये तो हमारे सिलेबस हो गए, 9th के सिलेबस बायोलॉजी क्या है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमारे इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम क्या क्या करेंगे भाई, पहला हम 9 to 12 जो है सभी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, है ना, इन सब का जो है चैप्टर वाइज थियरी, उसके एमसीक्यू, प्रीवियस वाइज क्वेश्चन, सभी हमारी साथी टीम मिलकर के आपको बताएंगे। इसके अलावा हम जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, DSSB, KVS, NVS, इन सब के हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे। इसके अलावा हम लोग फाउंडेशन बैच चलाएंगे। इसके अलावा नीट वगैरह कोर्सेज हम लोग चलाएंगे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा हम लोग ऑफलाइन भी डील करेंगे। ऑफलाइन में हम लोग 8 to 12 CBSE बोर्ड के सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पे अपने पढ़ाएंगे अपने साथी टीचरों के साथ। बाकी आप जुड़िए, लगातार लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।